सततपुत्रपराशरञ्च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथस्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटिकं वार्तिककारमन्यानस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सद्गुरुदेव भगवान की हर हर महादेव। ये प्रसंग चल रहा था कि ज्ञानियों की गति को कोई पकड़ नहीं सकता। शकुनी नाम वाकाशे जले वारी चरस्यवा पदम यथा न दृश्येत तथा ज्ञानवतां गति। मुंडक के तीसरे खंड का दूसरा मंडल है ना, वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थः के बाद छठवां मंत्र है, ये पूरा हुआ। और इसमें ये बताया गया कि जिस तरह से तैरती हुई मछली के मार्ग को नहीं कोई पकड़ सकता है और जिस तरह से उड़ते हुए पक्षियों के मार्ग को कोई नहीं पकड़ सकता है, इसी तरह से ज्ञानियों की गति भी नहीं जानी जा सकती। ज्ञानी क्या करता है और क्यों करता है आप नहीं समझ सकते। योगी क्यों ऐसा कर रहा है वो वही जानता है। इसलिए उनके समीप में रह कर के सेवा के द्वारा परिप्रश्नेन सेवया, कुछ दिन सेवा करके जिज्ञासु बन करके उनके श्री चरणों में निवास करके ही उनके प्रभाव और स्वभाव को आप जान सकते हैं। दूर से नहीं जा सकते, अति दूरात है ना। निकटेति विनाशाय हति दूरे च निष्फला। बहुत दूर रहने से भी गुरु के ज्ञान का बोध नहीं होता और बहुत पास में रहने से भी अवज्ञा हो जाती है। इसलिए केवल जिज्ञासु बन करके उनसे उपदेश प्राप्त करके उनके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। तो ये बात है। अर्थात ये कह रहे हैं भाष्य में, जैसे आकाश में पक्षियों के पद चिन्ह और जल में जलचरों के पद चिन्ह दिखाई नहीं देते, वैसे ब्रह्म तत्वज्ञानी की गति समझ में नहीं आती है ना। आ गया समझ में? चलिए, 7वां मंत्र मिल गया आपको?
गतः कलह पंचदश प्रतिष्ठा देवाश्च सर्वे प्रतिदेवतासु कर्माणि विज्ञानमयश्च आत्मा परेभ्य ये सर्व एकी भवन्ति। 15 कलाएं करण आदि में प्रतिष्ठित हो जाती हैं। चक्षुरादि इंद्रियों के जो अधिष्ठाता है वो सभी देवगण अपने अपने आदित्य आदि में लीन होते हैं, और जो संचित आदि कर्म हैं और जो विज्ञानमय आत्मा है हमारा, ये सभी उस परमात्म देव में अविनाशी में एकता प्राप्त कर लेते हैं। माने तटस्थ जलगत आदित्य प्रतिबिंब और अंबस्थ सूर्य ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे बिंब का प्रतिबिंब सरोवर में पड़ता है, आकाश से सूर्य का बिंब, चंद्रमा का बिंब उसका प्रतिबिंब बन जाता है, या घट में किसी चंद्रमा का या सूर्य के बिंब का प्रतिबिंब बन जाता है, इसी तरह से अविनाशी परमात्म देव में एकता से प्राप्त कर लेने पर ऐसी स्थिति होती है। जब घटध्वंस हो जाता है, घट फूट जाता है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ जाता है, कहाँ चला जाता है? अगर उसकी कोई भिन्न सत्ता होती तो अलग से दिखाई पड़ता। जैसे घट में से जल को खाली किया, घड़े का जल फेंक दिया, तो जल धरती में फैला हुआ तो दिखेगा, लेकिन घड़े के जल में जो बिंब का प्रतिबिंब दिखाई पड़ रहा था वो कहाँ गया, वो कहाँ दिखाई पड़ रहा है? इसी तरह से ये देह के जो आरंभक प्राण आदि हैं, ये अपने अपने में जो स्थित रहते हैं, ये अपने अपने अंतःकरण में ही प्रतिष्ठित हो जाया करते हैं। माने चक्षुरादि इंद्रियों के जो अधिष्ठाती देवता हैं, वो देवता अपने अपने प्रतिदेवता के में लीन हो जाते हैं, अपने अपने प्रतिदेवता में लीन हो जाते हैं। नेत्र का देवता कौन है? सूर्य भगवान। कर्णेंद्रिय का देवता कौन है? दिशाएं। नासिका का, घ्राण का अश्विनी कुमार, हाँ। जिह्वा का वरुण, त्वक के प्रजापति, हाथ के इंद्र, पैरों के विष्णु भगवान। इसी तरह से लिंग और गुदा इन सब के देवता होते हैं, अधिष्ठात्री देवता होते हैं, है ना। चलिए भाष्य में, किंच मोक्ष काले देहारंभिकाः कलाः प्राणाध्यास्ताः स्वां स्वां प्रतिष्ठां गतः स्वं स्वं कारणं गता भवतीत्यर्थाः। बोलिए किंच देहारंभिकाः कलाः प्राणाद्यास्ताः स्वां स्वां प्रतिष्ठां गताः स्वं स्वं कारणं गताः भवन्ति इत्यर्थः। हाँ, अपनी अपनी प्रतिष्ठा में सब विलीन हो जाते हैं। कब? मोक्ष काल में। जब ये हम मुक्त होने लगते हैं, जीवन से मुक्त होने लगते हैं। जीवन मुक्त क्या है? जीवन रहते हुए ही प्रपंच से मुक्त हो जाना है। सरल भाषा में जीवन रहते हुए अच्छे से समझना है तो अष्टावक्र गीता देख लेना। जीवन रहते हुए ही जीवन से मुक्त हो जाना, जगत से मुक्त हो जाना, जगत में रहते हुए जगत से मुक्त हो जाना। स्व प्रतिष्ठा प्रतिगता भवन्तीति, है ना। तो आनंद गिरी कह रहे हैं अपनी अपनी प्रतिष्ठा माने कारण में विलीन हो जाना। जल से, अंतरिक्ष से जल की एक बूंद पड़ी, पर्वत के शिखर पर पड़ी, सबसे ऊंची चोटी पर पड़ी, ढुढ़कते ढुढ़कते धरती में आई,
धरती में आके नाले में गई, नाले से नदी में गई, झरने में गई, गंगा में गई, यमुना में गई, अंत में समुद्र में चली गई। समुद्र में जाकर के जल की बूंद विलीन हो गई। क्यों समुद्र में विलीन हो गई? क्योंकि समुद्र के जल से, समुद्र के सिंधु से ही बिंदु का निर्माण हुआ था, इसलिए उसी में विलीन हो गई। आगे आएगा, यथा नद्यश्चंदमाने समुद्रे तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। जब नदियाँ समुद्र में मिल जाती हैं तो गंगा, यमुना, सरस्वती सब अपना नाम छोड़ देती हैं, उनका नाम ही नहीं रहता। भरूच के आगे नर्मदा जी जब समुद्र में विलीन होती हैं तो वहाँ नर्मदा नाम नहीं होता, फिर उनको समुद्र में प्राप्त होने के बाद उन्हें कोई नर्मदा जी नहीं कहता, और वहीं से परिक्रमा ऐसी करके वापस आ जाते हैं, लौट आते हैं लोग। वो अंतिम विलय है। हैं? गंगा सागर में गंगा जी चलती हैं गंगोत्री से, सब घाटों में होते हुए गंगोत्री से निकलती हैं, गोमुख से निकलती हैं, गंगोत्री आती हैं, वहाँ से ऋषिकेश, हरिद्वार, प्रयागराज, पटना, काशी, कलकत्ता होते हुए गंगा सागर में विलय हो जाता है उनका। सागर में विलय हो जाता है, वहाँ तक तो गंगा सागर कहते हैं। उसके बाद क्या है? उसके क्या है? एक ही भवंती, वो सब एक हो जाते हैं। इसलिए जो आरंभक कलाएं हैं वो कलाएं सब प्रतिष्ठा यानी अपनी अपनी प्रतिष्ठा में विलीन हो जाती हैं। स्वम स्वम कारणम, स्वयं, हाँ, प्रतिष्ठाम स्वम स्वम कारणं गताः। हाँ, स्वाम स्वाम कारणम, तो ये द्विवचन का प्रयोग किया है जी। प्रतिष्ठाम प्रतिष्ठे प्रतिष्ठाः। अच्छा, इसलिए प्रतिष्ठाम प्रतिष्ठे प्रतिष्ठा 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 प्रति एवं कारणेन द्वितीया एवं अपने कारण के प्रति अभिप्रायण लय हो जाए। साधु। प्रतिष्ठा द्वितीया वचनम। आगे पंचदश संख्याकाः याः अन्त्य प्रश्न परिपठिताः प्रसिद्धाः देवाश्च देहाश्रयाश्च चक्षुरादि कारणस्थाः सर्वे प्रतिदेवतासु आदित्यादिषु गता भवन्तीत्यर्थः। मतलब प्रश्नोपनिषद में 15 कलाओं का वर्णन है जी, वहाँ देख लेना चाहिए। 15 कलाओं के यदि नाम जानना है, समझना है, तो प्रश्नोपनिषद में देख लेना चाहिए, है ना। 6वें प्रश्न में उन संख्याओं का वर्णन है, कलाओं का वर्णन है। उन्हीं का ग्रहण 5-10 कला इस वाक्य में लिया गया है। और देह के आश्रित, आगे देहाश्रिता देवतादिषु आदित्यादिषु गता भवन्ति इत्यर्थः। यानि च मुमुक्षुणा कृतानि कर्माणि अप्रवृत्तफलानि प्रवृत्तफलानाम् उपभोगेन एव क्षीयमाणत्वात् विज्ञानमयश्च आत्मा अविद्याकृत बुद्ध्यादि उपाधिम आत्मत्वेन मत्वा जलादिषु सूर्यादि प्रतिबिंबवत् इह प्रविष्टो देहभेदेषु कर्मणां तत्फलार्थत्वात् सहे तेनैव विज्ञानमयेन आत्मना। अर्थात 15 कलाएं वाली जो कलाएं प्रसिद्ध हैं उनका ग्रहण यहाँ किया जा रहा है, और इन 15 कलाओं को प्रश्नोपनिषद में देखना चाहिए। तात्पर्य क्या है? देह के आश्रित नेत्र आदि इंद्रियां हैं। नेत्र कहाँ लगे हैं? शरीर में ही लगे हैं। कर्णेंद्रिय कहाँ है? हमारे शरीर में है। घ्राणेंद्रिय कहाँ है? नासिका में है। नासिका कहाँ है? हमारे मुख में है। हमारा मुख कहाँ है? विशुद्धि कंठ के ऊपर है। तो ये शरीर में ही सब लगे हुए हैं ना, शरीर में ही सब लगे हुए हैं। तो देह के आश्रित नेत्र आदि इंद्रियां और इंद्रियों के देवता, है ना, अधिभूत, अधिदैव और अध्यात्म, अधिभूत और अधिदैव। हाँ, ये गीता में है ना, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम, संभवतः 8वें अध्याय में है। तो वहाँ तीनों को देखा जा सकता है विस्तार से।
तो आश्रित जो इंद्रियां हैं वे अपने समष्टि आदित्य आदि में विलीन हो जाती हैं। जो जहाँ से, जो जिसका उपादान कारण है, जहाँ से उसकी उत्पत्ति होती है, उसी में वह विलीन होती हैं, उसी में विलीन हो जाते हैं। तो मुमुक्षुओं के द्वारा किए गए संचित कर्म भी इसी प्रकार से नष्ट हो जाते हैं। प्रारब्ध कर्म तो भोग से ही नाश होगा। प्रारब्ध कर्म नाश होगा नहीं, वो तो भोगना ही पड़ेगा, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, तो उसको भोग लेना चाहिए। और जो अज्ञान के कारण बुद्धि की उपाधियों से अपने आत्म रूप को मान करके जल आदि में जैसे सूर्य का प्रतिबिंब प्रविष्ट होता है, वैसे ही देह और आत्मा में प्रविष्ट है। वह विज्ञानमय आत्मा के साथ ही परमात्मा का प्रवेश देह विशेष में बताया गया है। हमारी आपकी जो देह है उसमें परमात्मा कैसे प्रविष्ट है? जैसे बिंब का प्रतिबिंब जल में दिखाई पड़ रहा है, घटादिशु घड़ों आदि में दिखाई पड़ रहा है, इसी तरह से घटध्वंस हो जाने पर प्रतिबिंब बिंब में ही हो जाता है। होता क्या है ही नहीं। इसी तरह से हमारा जब देहपात होता है तो अंश कहाँ जाएगा? अंशी में ही जाएगा ना, क्योंकि वहाँ रहता है। अंशी में अंशी का ही अंश है, तो धर्मी में धर्म रहता है, धर्मी में धर्म रहता है। देह भेदेषु कर्मणाम तत्फलार्थत्वात् सहतेनैव विज्ञानेन मयेनात्मना। अतः विज्ञानमयो विज्ञान प्रायः पठितव्यम। अतः ये आनंद गिरी ने कहा है, ब्राह्मण ग्रंथे षष्ठ प्रश्ने प्राणाद्या याः कलाः पठिता इत्यर्थः। मायामय महाभूतानां अंशावष्टब्धेर जीवा विद्यामय भूत सूक्ष्मैः प्रातिस्विकैः अदृष्ट सहकृतैः प्रातिस्विकाः प्राणादय आरभ्यन्ते। प्राणादि कला के विषय में को अर्थ है? ये ब्राह्मण ग्रंथ में जो कलाओं के विषय में कहा गया है, तो उसमें जो मायामय महाभूत हैं, पंच महाभूत हैं, वो सात्विक अंश से, सात्विक ज्ञानेन्द्रियाँ, हाँ, जो 50% जो सत्व का अंश है उससे मन, पंचीकरण है। पंचीकरण है। प्रत्येक तत्व के दो विभाग होते हैं पंचीकरण में। पंचीकरण का अर्थ है न पंच पंचानाम करणम पंचीकरणम, न पंच अपंच इति पंचानाम करणम पंचीकरणम। पंचीकरण प्रक्रिया है वेदांत में। तो इस पंचीकरण प्रक्रिया में सच्छब्द वाच्यम अविद्या सबलम ब्रह्म, सच्छब्द वाच्यम अविद्या सबलम ब्रह्म, ब्रह्मणो अव्यक्त, अव्यक्तो महत्, महतो अहंकार, अहंकारात्मक पंचतन्मात्राणि, पंचतन्मात्रेभ्यो अखिलम जगत, पंचानाम भूतानाम एकैकम समम विभज्य स्वस्वार्धभागेषु, आधे आधे भाग को, आकाश के 2 भाग करेंगे, शुद्ध आकाश आकाश के पास रहेगा, आधे आकाश के 4 विभाग हो जाएंगे, वायु जल पृथ्वी में जल अग्नि में चला जाएगा। इसी तरह से तुम्हारे यहाँ जो साधना होती है श्री विद्या में, वो अंतर्याग है। समस्त निरस्त निखिल दोष अंतर्याग में जो आता है, बिल्कुल वहाँ निष्क्रिय होना है, निर्विकार होना है। अंतर्याग का अर्थ ही है, कुछ नहीं है। समस्त निरस्त समस्त निखिल दोष आदि, बड़ा सुंदर है अंतर्याग, पूरा वेदांत है उसमें। तो इसमें जो एकी भवंती कहा है, एकी भवंती से स्वरूपगत एकता नहीं बता दी है। एकी भवंती से कहा है अविरोधश्च सादृश्यम एक देश स्थितिस् तथा एकी भावस् त्रिधा प्रोक्ता नैकी भावस् स्वरूपयो। तो एकी भवंती माने जहाँ अविरोध हो, सादृश्य हो, वो एक ही भाव है। हाँ, ये 8वें मंत्र में स्पष्ट करेंगे। हाँ, इसको आप जो कह रहे हैं, इसको 8वें मंत्र में स्पष्ट करेंगे। और एक ही भवंती में क्या है? प्रतिबंधक हटाना है। हाँ,
छोरत जान ग्रंथि खगराया, विघ्न अनेक करहि तब माया। तो ग्रंथियों से मुक्त होना है, कुछ करना नहीं है आपको। जिन ग्रंथियों के कारण प्रतिबंध आया हुआ है, प्रतिबंधक को दूर कर दीजिए। गाड़ी चली जा रही है, टोल टैक्स या स्पीड ब्रेकर आने के कारण धीमी हुई है। हमें तो मनुष्य का देह प्राप्त हो गया और मनुष्यत्व भी हम में विद्यमान है, ज्ञान बुद्धि सब हम में है, लेकिन प्रतिबंधक बन रहा है। इसलिए हम विवेक यानी अव्यभिचारिणी बुद्धि, निश्चयात्मिका बुद्धि को धारण नहीं कर पाते हैं। तो उतने प्रतिबंधकों को हमें दूर करना है। ये क्यों करना है? क्योंकि हमारी इंद्रियों में इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, जहाँ तहाँ बैठे सुर करी थाना, इंद्रियाणाम ही चरता यन मनो न विधीयते। यही रोक रहे हैं हमें। आँख जो देखना चाहती है वो हम देख रहे हैं। हम जो दिखाना चाहें आँख को, वो आँख देखे। इतना कंट्रोल, इतना हमारे बस में नेत्रेंद्रिय होना चाहिए कि हम आँख से जो कहें वो आँख देखे। जो आँख देखे उसके साथ हमको नहीं देखना है। तो हम कौन हैं? हम आँख से देखते हैं कि बुद्धि से देखते हैं? अगर हम आँख से देखते हैं तो आँख के अनुसार चलेंगे, बुद्धि से अगर देखते हैं तो आँख हमारे अनुसार चलेगी। हाँ हाँ, और सही है, सही है। हाँ, तो ये सब रिद्धि सिद्धि प्रेरहि बहु जाई, गुरुजी सुनाते थे ना अपने। तो ये महाराज जी पंचदश कला बताई हैं। हाँ, प्राण, श्रद्धा, खम, वायु, ज्योति, आपः, पृथ्वी, इंद्रिय, मन, अन्न, वीर्य, तपः, मंत्र, कर्म, नाम इति पंचदश कलाः। हाँ, दो बोलो। प्राण, श्रद्धा, प्राण और श्रद्धा, और खम माने आकाश, वायु, ज्योति, आपः, पृथ्वी, इंद्रियां, मन, अन्न, वीर्य, तप, मंत्राः, कर्म। एति पंचदश कला। ये 15 कलाएं हैं जो प्रश्नोपनिषद में विस्तार से देखी जा सकती हैं। प्रश्नोपनिषद में है ये। हाँ, ये जो द्वा सुपर्णा संयुजस सखाया से जो एकता बताई है, हाँ, वही एक ही भवंती है यहाँ। हाँ, माने अविरोध भी है, हाँ, सादृश्य भी है, हाँ, और एक देश में स्थिति भी है। ओम। हाँ, मतलब जो एक वृक्ष पर हैं दो पक्षी, एक भोगे एक रहे अलग थी, टहनी दोनों की एक है, आश्रय एक है। आश्रयत्व विषयत्व भागनी निर्विभाग चितिरेव केवला, पूर्व सिद्ध तमसो ही पश्चिमो नाश्रयो भवति नापि गोचरा। वाचस्पति मिश्र कहते हैं, इनका है संक्षेप शारीरकम का, बड़ा अच्छा इसका अर्थ किया है। तो ये जो 15 कलाएँ हैं प्रश्नोपनिषद में, इनको विस्तार से देखा जा सकता है। ताएते कर्माणि विज्ञानमयश्च आत्मोपध्यायनये सति परिव्ययेनन्ते क्षये ब्रह्मण्याकाशकल्पे जरे अजरे अमृते अभये अपूर्वे अनपरे अनंतरे बाह्यद्वये शिवे शांते सर्वम एकी भवन्ति इति विशेषताम। यही है ना कि गच्छन्ति एकत्वम आपद्यन्ते। जलादि किमस्ति अग्रे? जलादि धारा, जलाद्याधारपनय एवं सूर्यादि प्रतिबिंबाः सूर्ये घटाद्यपनय एव इवाकाशे घटाद्याकाशाः। एक ही भवंती कथम भवंती, सब एक कैसे हो जाते हैं? 1000 घड़ों में जल भर करके रख दिया गया है और चंद्रमा के बिंब का प्रतिबिंब 1000 घड़ों में पड़ रहा है। चंद्रमा सब में दिखाई पड़ रहा है। घट ध्वंस हो गया, घड़े फूट गए, बच्चों ने गेंद मार दी, घड़े फूट गए, जल बिखर गया, बिंब प्रतिबिंब कहाँ चला गया, है ना? इसी को 8वें मंत्र में स्पष्ट करेंगे। हाँ, घटाकाश, महाकाश, है ना, जलाकाश। तो
ये जो 4 प्रकार के आकाश हैं, वो चारों आकाश 4 प्रकार से जाने जाते हैं, कहे जाते हैं नहीं। महाकाशैव जलम बिना तरंगो नास्ति, तरंगम बिना, तरंग के बिना फैन नहीं होगा, फैन के बिना बुद्बुद नहीं होगा। तो वारियानाम जल में होने वाली जो तरंग है, तरंग 2 हैं, एक तरंग आई, दूसरी तरंग आई, तीसरी तरंग आई, चौथी तरंग आई। जल तो एक ही है, जल से भिन्न कहाँ है? तरंग 2 हो सकती हैं, खंडा गो मुंडा गो, गोत्र तो दोनों में है। इसी तरह से फैनस तरंगम बिना नास्ति, तरंगोपि जलम बिना नास्ति, जल एव परमार्थ स्वरूपम, जल ही परमार्थ है। तो महाकाशैव घटाकाशा, घटाकाशैव मठाकाशा, महाकाशैव मठाकाशा, मठाकाशैव घटाकाशा। जमुना जी समुद्र में मिलने के बाद कहाँ जाती हैं? प्रयागराज के बाद क्या होता है उनका, है ना? गंगा जी गंगा सागर के मिलने के बाद कोई कहता है गंगा कहाँ चली गई? नर्मदा जी भरूच के आगे कहाँ चली गई? कोई बोल सकता है? नहीं बोल सकता है। एक भी बूंद पर्वत की शिखर पर पड़ी, ढुड़क करके समुद्र में चली गई, वहीं जाके मिल गई। क्यों मिल गई वहाँ? क्योंकि वहीं से आई थी, वहीं से जल बना था, वहीं से सिंधु के जल से बिंदु का निर्माण हुआ था। तो जो जिसका उपादान कारण होता है, कुंभकार मिट्टी से घड़ा बनाता है, तो घड़ा जब फूटता है तो अपने उपादान में ही नष्ट होता है। लेकिन निमित्त जो कुंभकार निमित्त कारण है वो नष्ट नहीं होता, क्योंकि वो चेतन है। घड़े के मर जाने पर कुंभकार नहीं मरता उसकी मृत्यु नहीं होती। ये गंगा जो है समुद्र से बनी है, क्या मानेंगे? और हाँ, वही स्वामी गर्पात्री जी कहते थे कि जो समुद्र से मेघ जल बरसाते हैं, वो गंगा का जल खींच के गंगा में ही बरसाते हैं। ऐसा भी ये सर्वज्ञता ईश्वर के ही पास है। ठीक है, कि समुद्र में मिलने के बाद भी गंगा के जल को वो पहचानता है। ऐसा भी कह सकते हैं। कोई ना कोई कारण तो है ना। हाँ, ये निश्चित है कि बिना कारण के कोई कार्य होता नहीं है। अगर कोई कार्य हो रहा है तो भले ही उसका कारण हमें ज्ञात नहीं है, लेकिन कारण तो है। अगर गाय में दूध आ रहा है, जहाँ जहाँ दुग्ध का, बकरी में दूध आ रहा है, भैंस में दूध आ, जहाँ जहाँ से दूध का उत्पादन हो रहा है, इसका मतलब दूध कहीं ना कहीं है। तो श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में क्षीर सागर का वर्णन है, अस्ति नवा, क्षीर सागर का सुंदर वर्णन है 5वें स्कंद में। तो उसकी सत्ता है, वहीं से दूध आ रहा है। भले ही वो घास में जाए, खौड़ में जाए, चने में जाए, खली चुनी में जाए, ज्वार में जाए, मकामा जाए, जहाँ जाए सो जाए, लेकिन उसका कहीं ना कहीं है अस्तित्व, तभी दूध प्राप्त हो रहा है। जहाँ दूध की अगर कोई सत्ता नहीं होगी तो कहीं से दूध प्राप्त हो नहीं सकता आपको। तो जितने भी पदार्थ हैं उनकी कहीं ना कहीं सत्ता है। नाम रूप का त्याग कर देने पर अविशेष भाव को प्राप्त हो जाता है। तत्वज्ञानी नाम रूप का त्याग कर देता है, परात्पर दिव्य पुरुष को प्राप्त हो जाता है और वह परब्रह्म को जान लेता है। लोक में जो परब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म ही हो जाता है। गई पूतरी नौन की, था है समुद्र की लैन, बैठत ही घुल मल गई, लौट कहे को बैन। समुद्र की गहराई को नापने के लिए नमक के पत्थर को फेंको जोर से, या कुएं में डाल दो, रस्सी बांध करके कुएं में डाल दो नमक के पत्थर को और फिर निकालो बाहर, तो अकेली रस्सी निकलेगी, नमक का पत्थर डिगला बाहर नहीं आएगा, है ना। नरसिंहपुर जिले में डिगला कहते हैं उसको वो डिगला वापस नहीं आएगा नमक का, रस्सी भर आएगी, क्योंकि जल से ही नमक का निर्माण हुआ था, है ना। हमारे यहाँ नमक बनता है मीठापुर में, ओखा में, मीठापुर में, वहाँ से लेकर के कच्छ तक नमक के बड़े बड़े खेत हैं। समुद्र की पानी को, जल को कैनाल बना करके लाते हैं और 2 फुट, उनको 2 फुट की मेड़ बना करके भर देते हैं। 6 महीने में नमक बन जाता है। थोड़ा सा केमिकल डालते हैं उसको सुखाने के लिए,
नमक बन जाता है। टाटा का नमक वहीं का है। इसीलिए लोक में जो परब्रह्म को जान लेता है वह अब्रह्मविद नहीं होता, नहीं होता। इष्ट वियोग जन संताप को जीवित अवस्था में ही पार कर लेता है। धर्माधर्म रूपी पाप को भी पार कर लेता है। और विमुक्तो अमृता भवंती गुहा ग्रंथिभ्यो, आत्मा और अनात्मा के अध्यास रूपी ग्रंथियों को छोड़ करके, चिज्जड़ ग्रंथि को छोड़ करके मुक्त हो जाता है। जड़ चेत नहीं ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई, है ना। चिज्जड़ ग्रंथि, अविद्या की ग्रंथि, विद्यते हृदय ग्रंथि, छिद्यन्ते सर्व संशयः, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, तस्मिन् दृष्टे परावरे। परंच अवरंच परमपि अवरम यस्मात् परावरम, है ना। ये पढ़ चुके हैं आप लोग। तो इस तरह से जो गंगादि नदियां हैं निरंतर बहती हुई समुद्र में पहुंचने के बाद अपने नाम और रूप का त्याग कर देती हैं। किंच यया नद्यो गंगाद्याः छन्दमानाः गच्छन्ताः समुद्रे समुद्रम। जी उच्यते, हैं? यही सन्यास है और क्या। एक पंडित जी ने हमसे कहा उच्चते शब्द नहीं बनता, कहा जाए उच्चते नहीं बनता बोले। किसने? पंडित जी ने। अब नाम बता दें आपको, आस्था में लाइव हो रहा है। उच्चते बनता है कि नहीं बनता ये बताइए। उच्चते है, बनता है। उच्चते शब्द तो बनता है, मगर वो कब कहाँ कैसे प्रयोग करना है वो अलग बात है। अच्छा, कैसे? जैसे खुद के लिए कि मैं बोल रहा हूँ तो उच्चते ना नहीं होता। हाँ, वहाँ तो बचमी होगा ना। भाव में प्रयोग होता है उच्चते, भाव में प्रयोग होता है। नहीं, कर्मवाच्य में होगा। जैसे भगवत पादे उच्चते, अत्र इदम उच्चते, हाँ, ये ठीक है, मगर अहम उच्चते ये नहीं होता है। नहीं, हम तो इतना तो कोई नहीं कहेगा। तो उच्चते बनता है, मगर वो प्रयोग उसका कहाँ करना है वो अलग वस्तु है। सही है। इसमें तो अनेक बार, सैकड़ों बार आया इसमें। हाँ, इसलिए हम पूछ रहे हैं। उच्चते इदम प्राप्त है, इदम उच्चते, ऐसा प्राप्त होने पर ऐसा कहा जा रहा है। उनकी व्याकरण तैयार नहीं होगी। चलिए, किंच। हाँ, अब यहाँ जो है सबसे पहले परा अपरा विद्या का जो प्रारंभ किया गया, हाँ, उसमें सूत्र रूप से पर ब्रह्म का वर्णन किया, अक्षर रूप से कि ये अक्षर परमात्मा है। फिर उसके बाद अपरा विद्या का वर्णन किया गया, फिर उसका विस्तार बताया गया। किस लिए बताया गया? कि अक्षर परमात्मा से ही ये सारा जगत उत्पन्न हुआ है, तो ये सारा उत्पन्न हुआ ऐसा बताया। और अब जो प्रसंग चल रहा है, वो गाड़ी जैसे ऐसे ऊपर गया था, वो वापस जो समुद्र में जो जल, जो भी आपने उदाहरण दिया, जो बिंदु ऊपर खींचा गया था, वो वापस बहते बहते समुद्र में जा रहा है। तो अब ये जो है विलीन होने की बात बता रहे हैं। तो सारा जगत उससे उत्पन्न हुआ, उसका स्वरूप बताया, फिर उसको जानने की विधि बताई, उसके साधन बताए, और फिर उसको जो जान लेता है उसका फल बताया, और उसके बाद जो जान लेता है उसका वो किस प्रकार परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, वो प्रसंग बता रहे हैं। तो यहाँ पर जब वो शरीर त्याग करता है ज्ञानी, जीते जी तो जीवन मुक्त है, और मरने के बाद जब वो विदेह मुक्त होता है तो क्या होता है? तो शरीर जब छूटता है, तो इसलिए पहले मंत्र में कहा गता कला पंचदश प्रतिष्ठा, उसकी 15 कलाएं पुनः जैसे निकली थी वैसे विलीन हो जाती है। क्योंकि जो प्राण आदि जो कलाएं निकली, प्राण श्रद्धा, ये मंत्रों, ये प्रश्नोपनिषद का मंत्र है। छठे प्रश्न में 15 कलाएं। हिरण्यनाभ जो कौशल्य है, वो भारद्वाज के पास गए, ऋषि के पास, और उन्होंने ये प्रश्न पूछा कि प्रभु मुझे बताइए षोडश कला वाला पुरुष कौन सा है? तो उन्होंने कहा मैं तो नहीं जानता हूँ। तो उदास हो गए। तो उन्होंने कहा देखो, जो जानकर भी नहीं बताता है या असत्य बोलता है उसका समूल नाश हो जाता है। इसलिए शंका मत करो कि मैं जान रहा हूँ और नहीं बता रहा हूँ, मैं सही में नहीं जान रहा हूँ इसलिए नहीं बता रहा हूँ।
तो वो कौशल्य राजपुत्र जैसे आए थे वैसे के वैसे चले गए। तो यहाँ पर करपात्री जी ने अपनी एक पुस्तक में लिखा है राजपुत्र कौन है, तो वहाँ राम जी का वर्णन किया है उन्होंने, क्योंकि यह मंत्र में भी यही लिखा है स कौशल्यो राजपुत्रो, तो कौशल्यो तो कौशलायाम भवः कौशल्य, ऐसा तो ये शंकराचार्य जी भी कह रहे हैं। और हिरण्यनाभ कौशल देश होगा। हाँ, कौशल देश तो है ही, मगर वो अर्थ भी लेना चाहे तो ले सकते हैं। सकते हैं। और हिरण्यनाम भगवान राम का नाम भी है, अपत्य अर्थ में कौशल्या, कौशल्या के अपत्य अर्थ में। वो और हिरण्यनाम भगवान राम का नाम भी है हिरण्यनाभ, क्योंकि कर्क लग्न में उनका प्राकट्य हुआ था तो ह से ही उनका नामकरण हुआ था। राम तो प्रसिद्ध नाम है, बाकी वो जो राशि और नक्षत्र वाला जो नाम रहता है वो यही था, ऐसा बताते हैं वो। तो ये जो 16 जो कला है, तो प्राण उत्पन्न हुआ, प्राण मतलब हिरण्यगर्भ, हाँ। फिर उससे श्रद्धा, और ये मंत्र है पूरा, स प्राणमसृजत, 16 के नाम है। हाँ, प्राणात् श्रद्धाम, खम वायुर्ज्योतिरापः पृथ्वीन्द्रियम, मनो अन्नम अन्नाद् वीर्यम, तपो मंत्राः, कर्म लोकालोकेषु च नाम च। इस क्रम से ये उत्पन्न हुए हैं सब। प्रजापति फिर श्रद्धा हुई, उसके बाद खम आकाश हुआ, फिर वायु जल अग्नि वायु सब करते करते तप मंत्र कर्म, और फिर उससे लोक, और फिर नाम। ये इसका एक एक बड़ा विवरण है, वो अभी अभिष्ट नहीं है। तो ये कलाएं जैसे उत्पन्न हुई थी, वापस वो अपनी कला वापस उसी में लीन हो जाती है। तो गता कला 15 प्रतिष्ठा, 15 कलाएं उस परम पुरुष में लीन हो जाती है। ये पूर्व मंत्र में बता दिया। अब बता रहे, दूसरा उदाहरण दे रहे हैं। कला से यदि समझ में ना आए तो जो लौकिक दृष्टांत है, नदी वाला, नदी तो प्राय सब लोग देखते ही हैं, और समुद्र में मिलती है, ये भी प्राय लोगों को पता रहता है। इसलिए अब ये उदाहरण दे रहे हैं कि वो तो हमने देखा नहीं, श्रद्धा आकाश कहाँ कहाँ उत्पन्न हुआ। सही। तो ये देख लो भैया, क्या यथा नद्यः संध्यमाना समुद्रे, शंकराचार्य जी कह रहे हैं किंच यथा नद्यः गंगाद्याः, जो गंगा आदि नदियाँ हैं, स्यन्दमानाः बहती हुई। किंच कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी? अब ये प्रसंग उसी को स्पष्ट कर रहे हैं ना, प्रसंग तो चल ही रहा है। हाँ, तो स्पष्ट ही है प्रसंग। जो पहले मंत्र में जो उदाहरण दिया था वो प्रसिद्ध नहीं था, अभी नदी वाला उदाहरण प्रसिद्ध है, इसलिए किंच कहकर और बता रहे, और भी उदाहरण दे रहे हैं हम, केवल यही नहीं है। हाँ, ठीक। किंच ये भी है, और ये तो गंगा आदि नदियाँ स्यन्दमानाः बहती हुई, गच्छन्त्यः समुद्रे समुद्रम प्राप्य अस्तम अदर्शनम अविशेषात्म भावम गच्छन्ति प्राप्नुवन्ति। जैसे गंगा आदि नदियाँ समुद्र को प्राप्त करके अस्त भाव को प्राप्त होती हैं, अस्त का मतलब अदर्शन को प्राप्त होती है, अर्थात अविशेषात्म भाव को प्राप्त होती है, अर्थात उसका अस्तित्व तो है किंतु उस रूप में नहीं है। गंगा का जल नष्ट, गंगा का जल तो है मगर उसका जो नाम था, उसका जो रूप था, वो उस रूप से नहीं है। वो नाम च रूपम च नाम रूपे विहाय हित्वा, तो समुद्र में मिल गया तो अब वो उस जल की राशि का नाम गंगा नहीं बचा, और उसकी जो आकृति थी, 2 तट के बीच में बह रही थी, वो उसका रूप नहीं बचा, समुद्र रूप हो गया। इसी प्रकार ज्ञानी की मुक्ति भी ऐसी ही होती है, वो बता रहे हैं। तथा अविद्याकृत नाम रूपादि मुक्तः सन विद्वान पराद अक्षरात् पूर्वोक्तात् परम दिव्यम पुरुषम यथोक्त लक्षणम उपेति उपगच्छति। उसी प्रकार विद्वान की मुक्ति भी होती है। कहा विद्वान किससे मुक्त होता है? तो कहा अविद्याकृत नाम रूपात् विमुक्तः, अविद्या के द्वारा जो नाम और रूप की कल्पना कर ली गई है कि अमुक नाम वाला हूँ, अमुक रूप वाला हूँ, इस अविद्या जन्य नाम रूप का त्याग करके वो विद्वान क्या करता है? पराद अक्षरात पूर्वोक्तात्, जो पूर्व में कहा गया है अक्षर पुरुष जो परम है, दिव्य है, जिसके लक्षण सारे बता दिए गए हैं, यथोक्त लक्षणम, उसको उपेति, उपेति अर्थात उपगच्छति, अर्थात उसको प्राप्त हो जाता है। तो जैसे नदियाँ समुद्र में मिल जाती हैं, ऐसे ही ज्ञानी भी उस परब्रह्म अक्षर परमात्मा में मिल जाता है, अर्थात उसका भी फिर व्यक्तिगत नाम या रूप नहीं रहता। इसी का अर्थ है एक ही भवंती। हाँ, यही है, एक ही भवंती। जब तक अलग है तब तक दो है, सही है। और जब मिल गए तो एक हो गए। तो वो नाम रूप छोड़ दिया, अस्तित्व नष्ट नहीं हुआ, बता रहे हैं। कई लोग डरते हैं ना, द्वैती लोग,
भैया हमें ही नहीं रहेंगे फिर मुक्ति किसको मिलेगी। इसलिए बिभेत्यस्माद, मांडू का कारिका में भी कहा उन्होंने, अभय भयदर्शिनः बिभेत्यस्माद योगिनः अभय भयदर्शिनः। वो कारिका है कि अभय भयदर्शिनः, ऐसे अभय परमात्मा है, उसमें भय का दर्शन करते हैं वो, क्योंकि सोचते हैं हाय मेरा नाम रूप नहीं मिट जाएगा, मैं ही मिट जाऊंगा। नहीं नहीं भैया, ये भक्ति हम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं प्राप्त करना हमको। तो यहाँ नाश नहीं होता है, वो तद्रूप हो जाता है। अब कैसे तद्रूप होता है, तो उसका अब अगले 9वें मंत्र में उसको स्पष्ट कर रहे हैं। स यो हवे तत् परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मयो भवति। अब इसका भाष्य है, ननु श्रेयसी अनेके विघ्नाः प्रसिद्धा। जब व्यक्ति कोई अच्छा काम करने जाता है, कल्याणकारी कर्म करने जाता है, तो उसको अनेक प्रकार के विघ्न बाधा पहुंचाते हैं। श्रेयांसी बहु विघ्नानि, एक प्रसिद्ध उक्ति भी है। छोरत ग्रंथ जानी खगिराया, विघ्न अनेक करे तब माया। तो ये माया बहुत विघ्न करती है। और लोक में भी अच्छे काम करने जाओ तो बहुत विघ्न आ जाते हैं, आते ही। और बुरे काम करने जाओ तो कई बार विघ्न नहीं भी आते हैं, उसकी उन्नति भी हो जाती है। इसलिए मनु महाराज ने कहा ना कि पहले अधर्म के मार्ग पर चलने से पहले उन्नति भी होती है कई बार। अधर्मेण एधते तावत ततो भद्राणि पश्यति ततः सपत्नान जयति। 3 लाइन में ऐसा बता दिया कि लोग सब समझने लग जाए कि जो अधर्म करना ही अच्छा है। अधर्म में जो व्यक्ति करता है या अधर्म के मार्ग पर चलता है तो उसकी खूब बढ़ती होती है, खूब वृद्धि होती है। वो जो चाहता है सब सिद्ध होने लग जाता है। ततो भद्राणि पश्यति, और उसके बाद सब कुछ उसके अनुकूल हो जाता है सब, और सारे लोग उसके मित्र हो जाते हैं। तथा सपत्नान जयति, और अपने शत्रुओं को भी वो जीत लेता है। ये अधर्म की महिमा है। तो लोगों ने सोचा कि भैया अच्छी बात है, तो फिर अधर्म ही करना चाहिए, धर्म क्यों करें। कहीं तो 3 लाइन हो गई, चौथी पाद तो सुन लो। चौथे पाद में कहा समूलम च विनश्यति। जो अधर्म के मार्ग पर चलता है उसकी उन्नति तो होती है, मगर अंत में सर्वनाश हो जाता है। अंत में सत्य में वजयति, सत्य की विजय होती है। रावण की बड़ी उन्नति हुई, मगर अंत कैसा हो गया, एक लखपूत सवाल नाती, अब रावण घर दिया न बाती। इसलिए अधर्म के मार्ग पर नहीं चलना चाहिए। अब यहाँ बता रहे हैं शंकराचार्य जी की, ननु श्रेयसी अनेके विघ्नाः प्रसिद्धा। जब व्यक्ति श्रेय मार्ग में चलता है, अनेक प्रकार के विघ्न उसको घेर लेते हैं। अतः क्लेशानाम अन्यतमेन अन्येन वा देवादीना च विघ्नितो ब्रह्मविद अपि अन्याम गतिम मृतो गच्छति न ब्रह्मैव। तो कहा इसलिए भैया देखिए अनेक प्रकार के क्लेश हैं। योग दर्शन के 5 क्लेश तो प्रसिद्ध हैं ही, उसके अलावा भी बहुत सारे क्लेश हैं जिससे मनुष्य क्लिष्ट रहता है। और अन्यतमेन अन्येन वा, कई प्रकार के क्लेश हैं। और केवल सांसारिक क्लेश ही नहीं, देवादीना च विघ्नतो, देवता लोग भी कई बार विघ्न करते हैं। जब व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने जाता है तो देवता लोग भी विघ्न करते हैं। अब प्रश्न ये आता है भैया देवता लोग विघ्न क्यों करेंगे, उनको क्या आपत्ति है। बात यह है कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि कोई मुझसे ऊपर बढ़े। तो जो ब्रह्मज्ञानी होता है उसका पद सबसे बड़ा है और देवताओं का पद थोड़ा छोटा है। तो देवता लोग चाहते हैं कि मेरा पशु बना रहे, यथा पशुरेव से देवानाम। इंद्रादि देव चाहते हैं कि हमारे पशु बने रहें, हमारे लिए यज्ञ करते रहें, हमारी स्तुति प्रार्थना करते रहें, ताकि फिर हम इसकी इच्छा पूर्ण करते रहेंगे, ताकि हमारा अंडर में रहे, हमसे ऊपर ना बढ़ने पाए। ये हर जगह यही स्थिति है, कोई भी नहीं चाहता कि हमसे ऊपर कोई बढ़े। इसलिए देवता भी यही नहीं चाहते कि हमसे कोई बड़ा बन जाए। इसलिए यदि कोई सोया अश्वमेध यज्ञ करने जाता है तो चाहे भगवान का अंश ही क्यों ना हो, पृथु महाराज, उनको भी उसने विघ्न किया इंद्र ने कि भाई हमारी गद्दी पर नहीं, इसके नीचे रहो जितने भी रहना हो। तो देवता लोग विघ्न करते हैं। अब देवता विघ्न करेंगे तो मनुष्य की क्या औकात है। आदि दैविक आदि भौतिक कई प्रकार से संतप्त करते हैं ताकि वो ज्ञान प्राप्त करना छोड़ दे, इस लाइन से हट जाए। ये देवता लोग चाहते हैं। इसलिए देवादीना च विघ्नतो ब्रह्मविद अपि अन्याम गति मृतो गच्छति। इसलिए देवता लोग भी विघ्न कर सकते हैं।
तो हो सकता है कि ब्रह्मज्ञानी की गति बिगड़ जाए, अंत समय में उसकी बुद्धि फेर दे वो, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए वो हो सकता है मरने के बाद ब्रह्म को प्राप्त न करे, कहीं और चला जाए, न ब्रह्मेव, ऐसा यदि कहा जाए तो ये पूर्व पक्ष है, ये शंका उठाई गई है। अब शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि न, ऐसी बात नहीं है। का क्यों? का विद्येव सर्व प्रतिबंधस्य अपनीतत्वात्, ये जो ब्रह्म विद्या है यही सारे प्रतिबंधों को नष्ट करने वाली है, इससे सारे प्रतिबंध विघ्न दूर हो जाते हैं। अविद्या प्रतिबंध मात्रो ही मोक्षो नान्य प्रतिबंध। प्रतिबंध क्या है? ज्ञान प्राप्ति में कोई चीज़ की प्राप्ति करनी हो, बिल्डिंग बनानी हो या कोई भौतिक पद लेना हो या कुछ लेना हो, तब तो बहुत काम करने पड़ेंगे। यहाँ पर तो केवल अविद्या को दूर करना, बस इतना ही प्रतिबंध है ये, अविद्या को दूर करना, और वो अविद्या विद्या से दूर हो जाती है, इसमें दूसरा कुछ काम करना अवशिष्ट नहीं है। इसलिए अविद्या का दूर होना ही मोक्ष है और कोई प्रतिबंध नहीं है। नित्यत्वाद आत्मभूतत्वाच्च, और ये जो मोक्ष भी है कैसा है? नित्य है, और नित्य तो है मगर कहीं और हो तो इसलिए कह दिया मोक्षो नान्यः प्रतिबंध। हाँ, मतलब मोक्ष का कहा, मोक्ष का स्वरूप क्या बताया? अविद्या प्रतिबंध मात्रो ही मोक्षः। मोक्ष क्या है? अविद्या मतलब प्रतिबंध दूसरा मात्र, प्रतिबंध नहीं है, अविद्या का ही प्रतिबंध है उसमें, दूसरा कोई प्रतिबंध नहीं है मोक्ष में, नान्य प्रतिबंध। ठीक। तो जो प्रतिबंध होगा हम उसी को हटाएंगे। हम जिस रास्ते से जा रहे हैं तो रास्ते में जो झाड़ गिर गया तो हम उसी झाड़ को हटाएंगे। जंगल में ढेर सारे झाड़ पड़े, हमें उससे क्या आपत्ति है? नहीं, टोल टैक्स। हाँ, केवल हमें जो प्रतिबंध है हमें उसी को दूर करना है, बाकी बड़े बने रहे विघ्न क्या है। तो मोक्ष क्या है? नित्य है और आत्मस्वरूप है, इसलिए इसमें ज़्यादा समस्या नहीं है। तस्मात् सयः कश्चित् धवै लोके तत्परमं ब्रह्म वेद। इसीलिए जो कोई भी संसार में उस परब्रह्म परमात्मा को, उस पर अक्षर को जो जान लेता है, किस प्रकार जानता है? साक्षात अहमेवास्मि इति, वही मैं हूँ, इस प्रकार जो उस परमात्मा को जान लेता है, सनान्याम गतिम गच्छति, उसकी कोई अन्य गति नहीं होती है। देवता विघ्न तब करेंगे ना जब आपको स्वर्ग में जाना हो, तब वो रोकेंगे। त्रिशंकु को भेज रहे थे स्वर्ग में, विश्वामित्र जी ने, जगतगुरु जी महाराज ने कथा सुनाई थी ना, विश्वामित्र जी ने त्रिशंकु को भेजा कि जाओ स्वर्ग में चले जाओ, तो अपने तपोबल से भेज दिया, क्योंकि विधान के अनुसार तो वो नहीं जा सकता था, क्योंकि चांडाल हो गया था वशिष्ठ जी के पुत्रों के शाप के द्वारा, तो विधान से वो नहीं जा सकता है। मगर विश्वामित्र जी ने कहा ठीक है, विधान से नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, मेन दरवाजा ही थोड़ी होता है, पीछे वाला दरवाजा भी होता है, हम अपने तपोबल से भेज देंगे, जाओ स्वर्ग में। तो घुस भी गया पीछे वाले दरवाजे से, मगर जैसे ही इंद्र को पता चला, अरे कहाँ से आ गए? चांडाल होकर स्वर्ग में, चांडालों की लिए स्वर्ग में जगह नहीं, निकलो यहाँ से, गिरा दिया। तो उल्टा वो नीचे लटक रहा। आज भी कहते हैं वो उल्टा लटक रहा है तारे के रूप में। उसी की लहर से कर्मनाशा प्रकट हुई है, जो कर्मनाशा नदी है ना, वो उसी की लहर से प्रकट हुई है, इसीलिए उसमें सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं, ऐसा उसमें स्नान नहीं किया जाता है। तो हाँ, तो प्रतिबंध आ जाता है ना, तो देवता इंद्र कहाँ प्रतिबंध करेगा? स्वर्ग में एंट्री में प्रतिबंध कर सकता है। यदि आपको स्वर्ग जाना है तो वहाँ रोक लगा सकता है, जिसका जहाँ अधिकार है वहीं तो रोक लगा सकेगा। अमेरिका अपने देश में वीज़ा के लिए मना कर सकता है, आप कोई रशिया में जाओगे थोड़ी मना करेगा, वो उसका अधिकार नहीं है। तो जिसका जहाँ अधिकार होता है, जहाँ जिसकी सत्ता होती है वहीं उसकी चलती है। तो इन लोगों की जहाँ जहाँ चलेगी वहाँ वहाँ वो विघ्न करेंगे। तो यहाँ पर तो अन्य गति नहीं होती है ज्ञानी की, क्योंकि वो जानता है साक्षात अहमेवास्मि सनान्याम गतिम गच्छति। और कह रहे हैं देवैरपि तस्य ब्रह्म प्राप्तिम प्रति विघ्नो न शक्यते कर्तुम। देवता भी उसकी ब्रह्म प्राप्ति में विघ्न करने में समर्थ नहीं है, ये कह दिया। देवता भी यदि चाहे विघ्न नहीं कर सकते। कहा क्यों नहीं कर सकते? तो कहा आत्मा ही एशाम सभवती, क्योंकि वो देवता भी इस ज्ञानी की आत्मा हो गए हैं। विघ्न तो कौन करेगा? जब दूसरा होगा तब तो विघ्न करेगा। खुद के लिए कौन विघ्न कौन करता है?
आपकी जबान यदि कोई दूसरा काट ले तो आप उसके दांत तोड़ोगे। आपके ही दांत के द्वारा आपकी जबान यदि कट जाए तो अपने दांत कौन तोड़ता है? इसी प्रकार ये आत्मा, देवताओं की भी आत्मा हो गया ये ज्ञानी। तस्माद ब्रह्म विद्वान ब्रह्मेव भवति, इसीलिए जो ब्रह्म को जानने वाला विद्वान है वो ब्रह्म ही होता है। किंच नास्य विदुषो अब्रह्मविद कुले भवति, इतना ही नहीं, इस ब्रह्म ज्ञानी के कुल में जो भी कोई होता है, चाहे पुत्र परंपरा में या शिष्य परंपरा में, वो सब के सब ब्रह्मविद होते हैं, उनको भी ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। इसलिए अपने यहाँ परंपरा की महिमा है, पर ज्ञान जो है परंपरा से आता है, पिता के द्वारा पुत्र में, पुत्र अपनी जो परंपरा है ना नारायण पद्मभूम से, तो वहाँ देखिए पहले पुत्र परंपरा आ रही है। वशिष्ठ जी के पुत्र हुए शक्ति, शक्ति के पराशर, पराशर जी के पुत्र हुए व्यास जी, व्यास जी के हुए फिर सुखदेव जी, यहाँ तक पुत्र परंपरा आई। फिर सुखदेव जी के बाद विरक्त परंपरा आ गई, गौड़पादाचार्य जी, फिर गोविंद पादाचार्य जी, शंकराचार्य जी, फिर उनके शिष्य और अपने लोगों तक सब वो आ रहा है। तो ये परंपरा है। तो जो ब्रह्मवेत्ता होता है उसके कुल में भी कोई अज्ञानी नहीं होता है। यदि वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करेगा तो उसको शीघ्र ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो किंच तरति शोकम अनेक इष्ट वैकल्य निमित्तम मानसम संतापम जीवन्नेव अतिक्रांतो भवति। देखिए, मरने के बाद ये जो वेदांत वाला धर्म है ये उधार वाला नहीं है, ये नगद वाला धर्म है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद आपको मरने के बाद मुक्ति मिलेगी या कुछ समय बाद मुक्ति मिलेगी, ऐसी बात नहीं है। ज्ञान हुआ तत्क्षण मुक्ति का अनुभव, मुक्ति का परम सुख आपको अनुभव में आ जाएगा। तो कह रहे हैं कि कैसे, मरने के बाद तो लाभ बताया ही, अब कह रहे हैं जीते जी क्या लाभ होता है। तो कहते हैं तरति शोकम, वो ज्ञानी शोक को प्राप्त पार कर जाता है। शोक का मतलब यहाँ कहा अनेक इष्ट वैकल्य निमित्तम मानसम संतापम, जो मानसिक संताप है वो ज्ञानी का दूर हो जाता है। किस प्रकार का मानस संताप? तो अनेक इष्ट वैकल्य निमित्तम, जो हमारी इष्ट, चाहे वस्तु हो, व्यक्ति हो या स्थान हो, जब वो हमसे छूटता है तो हमको बड़ा कष्ट होता है। कोई भी व्यक्ति हो, उसका इष्ट पदार्थ, उसकी इष्ट वस्तु, उसका इष्ट व्यक्ति या उसका इष्ट स्थान जब उससे छूट जाता है तब उसको मन में संताप होता है। इसी के कारण वो शोक ग्रसित हो जाता है, जैसे अर्जुन हो गए शोक के ग्रसित। तो ये शोक भी ज्ञानी का दूर हो जाता है। ये ब्रह्म विद्या का अत्यंत विशिष्ट फल है। उसको मानसिक संताप नहीं होता, ज्ञानी कभी मन में संताप का अनुभव नहीं करता। जैसे सांसारिक लोग का मन ये सुख दुख में संतप्त रहता है, ऐसा ज्ञानी का मन नहीं रहता, इसलिए वो हमेशा प्रसन्न रहता है। जीवन नेव अतिक्रांतो भवति, जीते जी उसके सारे शोक नष्ट हो जाते हैं, अर्थात वो जीवन मुक्त हो जाता है। तरति पापमानम, और वो पाप को तर जाता है, पाप से परे हो जाता है। पाप किसे कहते हैं? तो यहाँ पर शंकराचार्य जी ने कह दिया धर्माख्यम, धर्म और अधर्म ये दोनों को पाप की श्रेणी में गिना गया, अर्थात वो धर्म और अधर्म दोनों से परे हो जाता है। क्योंकि बेड़ी तो बेड़ी, चाहे सोने की हो या लोहे की, पुण्य जो है लोहे की, सोने की बेड़ी है और पाप लोहे की बेड़ी है, तो बंधे तो दोनों में है, भोगना तो दोनों में पड़ेगा। सुख किया, सुख मिला, पुण्य किया तो सुख भोगने के लिए जाना पड़ेगा, पाप किया तो नरक में जाना पड़ेगा। तो ये दोनों ज्ञानी की दृष्टि, आत्मज्ञान की दृष्टि से पाप है। इसलिए भगवान जब गीता में कहते हैं हम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, मेरी शरण में आ जा। तो सब पापों का अर्थ क्या है? वहाँ भी शंकराचार्य जी ने यही अर्थ किया, पापेभ्यः पुण्य पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि, मैं तुझे समस्त पुण्य पाप से मुक्त कर दूंगा। अब गुहा ग्रंथिभ्यो हृदया विद्या ग्रंथिभ्यो विमुक्तः सन अमृतो भवति इत्युक्तमेव विद्यते हृदय ग्रंथिरित्यादि। उसकी जो गुहा की ग्रंथि है, चिज्जड़ ग्रंथि,
वो दूर हो जाती है। हृदय अविद्या ग्रंथिभ्य, हृदय की जो अविद्या वाली ग्रंथि है, गांठ है, वो गठान उसकी छूट जाती है। क्योंकि गठान ही सब जगह अड़ंगा लगाती है। कहीं भी एक सीधी लाइन जाती हो तो उसमें गठान लगा दो तो वहाँ अटक जाएगी गाड़ी। जैसे वो आते हैं ना गाड़ी ब्रेकर, तो गाड़ी जाते है ब्रेकर आ जाते तो ब्रेक लगानी पड़ती है। तेज़ चलाओगे तो उछल जाएगी, गिर जाएगी, अनबैलेंस हो जाएगी। तो ये ग्रंथियाँ हैं, ये भी अनबैलेंस करती है मनुष्य के मन को। तो कहते हैं ये सारी ग्रंथि उसकी दूर हो जाती है। विमुक्ता सन अमृतो भवति, वो मुक्त होता हुआ ही अमृत होता है। जीवन मुक्त होते हुए ही विदेह मुक्त होता है। और यही अर्थ को हमने इसी उपनिषद में पहले बता दिया। विद्यते हृदय ग्रंथि इत्यादि, ये विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे, ऐसा इसी उपनिषद में आगे बता चुके हैं। ये मंत्र का भाष्य पूर्ण हुआ। ओम तदेतत्र चाभ्युक्तम् तदेतदृचाभ्युक्तं क्रियावन्तः, क्रियावन्तः, क्रिया है, हाँ क्रियावन्तः, क्रियावन्तः श्रोत्रिया श्रोत्रिया ब्रह्मनिष्ठाः ब्रह्मनिष्ठाः स्वयं जुह्वत जुह्वत एकर्षि श्रद्धयन्तः एकर्षिं श्रद्धयन्तः एकर्षिं श्रद्धयन्तः तेषामेवैतां ब्रह्मविद्यां वदेत ब्रह्मविद्यां वदेत शिरोव्रतं विधिवद्यैस्तु चीर्णम्। 11 भी बोल दे, हाँ कर लो, पूरा कर लो जी। तदेतत् सत्यम ऋषिरिंगरा तदेतत् सत्यम ऋषिरंगिराः पुरोवाच नैतच्चीर्णव्रतो धीते नेतद अचीर्णव्रतो धीते नमः परम ऋषिभ्यो नमः परम ऋषिभ्यः ओम शांति 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 ही। भाष्य अब अथ इदानीम, हाँ अब इस मंत्र में क्या बता रहे हैं का देखिए, ये ब्रह्म विद्या हर किसी को देने लायक नहीं है, सब इसके अधिकारी नहीं है। का कौन है इसके अधिकारी? अब उसका वर्णन कर रहे हैं अधिकारी का। कहते हैं अथ इदानीम ब्रह्म विद्या संप्रदाय विधि उपप्रदर्शनेन उपसंहारः क्रियते। अब ब्रह्म विद्या का जो संप्रदाय है, उसकी प्राप्ति की जो विधि है, उस विधि को बताने के लिए अब यहाँ पर उपसंहार कर रहे हैं। संप्रदान विधि उपप्रदर्शनेन, उस विधि का उपप्रदर्शन कर रहे हैं, उपसंहार कर रहे हैं। क्या है वो विधि? तदेतद विद्या संप्रदान विधानम, ये जो ब्रह्म विद्या का जो संप्रदाय है उसको किस प्रकार प्रदान करना चाहिए, वो ऋचा मंत्रेण अभ्युक्तम अभिप्रकाशितम। ऋचा का मतलब मंत्र के द्वारा, अभ्युक्तम मतलब अभिप्रकाशितम, स्पष्ट रूप से उसका वर्णन किया गया। मूल में जो कहा ना, तदेतद ऋचाभ्युक्तम, तद एतद ऋचा अभियुक्तम, उस विधि को बता रहे हैं। क्या है वो विधि? सबसे पहले कहा क्रियावन्तः, यथोक्त कर्मानुष्ठान युक्ताः। ये ब्रह्म विद्या किसको मिलती है? कि जो क्रियावंत है। क्रियावंत का मतलब जिस व्यक्ति के लिए, जिस वर्ण के लिए, जिस आश्रम के लिए जो विधान बताया गया है, उस वर्ण और आश्रम के अनुसार जो अपने धर्म का, स्वधर्म का पालन करता है निष्ठापूर्वक, उस अनुष्ठान के द्वारा जिसका अंतःकरण शुद्ध हो चुका है, वही व्यक्ति इस ब्रह्म विद्या को इस प्राप्त करने का अधिकारी है। यथोक्त कर्मानुष्ठान युक्ताः, पूर्ण जो
जिसके लिए संध्या वंदन आदि जो है, गायत्री जप है, और जो जो जिसके लिए जो जो विधान है। मैंने ब्रह्म विद्या की प्राप्ति में विशेष साधन की जिसे अपेक्षा है वही क्रियावान होगा ना। नहीं नहीं, यहाँ तो वर्णाश्रम धर्म में जो जिसकी निष्ठा है, अच्छा, ये ब्रह्म निष्ठा अर्थ में जाएगा। हाँ, क्योंकि यहाँ तो अनुष्ठान करने वाला, जैसे शंकराचार्य जी ने कहा ना, वेदो नित्यम अधीयताम तदुदितम कर्मस्वनुष्ठीयताम, ये साधन पंचक है। तो लास्ट में ब्रह्म की प्राप्ति होती है, मगर शुरुआत कहाँ से होती है, ये शुरुआत बता रहे हैं। ये वेदाध्ययन और सगुण ब्रह्म की उपासना में जो तत्पर है, उस उपासना को करते हुए जो निर्गुण की जिज्ञासा रखते हैं, उनके लिए ये ब्रह्म। इसमें मंत्र से तो ऐसा नहीं है। नहीं, जैसे अग्निहोत्र आदि सब व्रतों को करता है और सगुण की उपासना में लगा हुआ है, और फिर निर्गुण की जिज्ञासा, क्योंकि निर्गुण की भी उपासना हो नहीं सकती, उसको जिज्ञासा से गुरु से ही प्राप्त होगा। यहाँ तो सरोव्रत की कह रहे हैं। सिरोव्रत आदि अग्निहोत्र आदि। हाँ, इसी को स्पष्ट कर रहे हैं। अभी तो अधिकारी का बता रहे हैं, कौन कौन अधिकारी। सबसे पहला बताया क्रियावंत, अर्थात जिसने अपने धर्म का अच्छी प्रकार से जो क्रियाकर्म क्रिया अनुष्ठान है वो जिसने किए हुए हों, संध्या आदि। अब इनका कहना यह है कि जहाँ निर्गुण की बात होगी वहाँ क्रियावान हो गई नहीं, क्रिया होगी नहीं, उनकी बात भी सही है, वही आगे आ रहा है। उनकी बात भी अब आगे वाले में जो श्रोत्रिया ब्रह्मनिष्ठा जो ये जो बताया ना, इसमें उनकी बात आ रही है। तो हाँ, अपने अपने धर्म में जो निरत है, पर धर्म से मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय में न जाए, क्षत्रिय ब्राह्मण में ना, उस रीति से जो आगे बढ़ता चला जा रहा है वो ब्रह्म विद्या का अधिकारी है। हाँ, इसीलिए कहा ना यथोक्त कर्मानुष्ठान युक्त, जिसके लिए जो कर्म बताया निर्दिष्ट है, उस कर्म का जिसने भली भांति अनुष्ठान किया है वो अधिकारी ही आएगा। अधिकारी बता रहे हैं केवल। फिर श्रोत्रिया, जो श्रोत्रिय है वो इस ब्रह्म विद्या का अधिकारी है। श्रोत्रिय मतलब जिसने वेद शास्त्रों का परंपरानुसार अध्ययन किया है जो अच्छे से। और ब्रह्मनिष्ठा, जो ब्रह्मनिष्ठ हैं वो इस ब्रह्म विद्या के अधिकारी हैं। अब यहाँ प्रश्न आ गया कि जब ब्रह्मनिष्ठ है ही तो ब्रह्म विद्या प्राप्ति के लिए प्रयत्न की क्या जरूरत है। तो यहाँ शंकराचार्य जी कह रहे हैं ब्रह्मनिष्ठा का यहाँ अर्थ क्या है। अपरस्मिन् ब्रह्मणि अभियुक्ता परब्रह्म बुभुत्सवः ते ब्रह्मनिष्ठाः। तो जिसने अपर ब्रह्म को जान लिया है और पर ब्रह्म को जानने की जिसके अंदर जिज्ञासा है, वो यहाँ पर ब्रह्मनिष्ठ शब्द से कहा गया है। अर्थात सगुण, जैसे अभी कहा ना ब्रह्म विद्यानंद जी ने, सगुण ब्रह्म को जिसने जान लिया, अब जो निर्गुण ब्रह्म को जानने की जिसके अंदर जिज्ञासा है वो ब्रह्मनिष्ठ यहाँ पर कहा गया है। प्रसंगानुसार ब्रह्मनिष्ठ शब्द का अर्थ यहाँ पर ये है। फिर स्वयं जुह्वते कर्षिम श्रद्धेयन्तः, स्वयं एकर्षि नामानम अग्निम जुह्वते जुह्वती, जो एकर्षि नाम की अग्नि में होम करता है। श्रद्धयन्तः, श्रद्धापूर्वक, श्रद्धानाः सन्तः ये, तेषामेव संस्कृतात्मानां पात्रभूतानां एतां ब्रह्म विद्यां वदेत ब्रूयात। अर्थात यदि कोई गृहस्थ व्यक्ति है या ब्रह्मचारी के लिए भी गुरुकुल में रहते समय अग्निचर्या का विधान है, तो उस समय वो संध्या गायत्री भी करे, अग्नि सेवा भी करे, ये सब भी करे। वो गृहस्थ व्यक्ति भी यदि कोई है, वो भी अग्निहोत्र आदि जो कर्म कर रहा है, तो जो ऐसा कर्म किया हुआ है, हाँ वो इसके, हाँ वो इसके बाद वाली पंक्ति है। अंगार, पात्र में अंगार रख के फिर सिर पे रखे। हाँ, हैं? कोई भी कर सकता है। तो अखाड़े वाले करते हैं, नागा शादी भी करते हैं, पंचाग्नि चारों तरफ जला लेते हैं, बीच में बैठ जाते हैं। यहाँ पर तो ये जो है एक प्रकार की ये विद्या और विद्या प्राप्ति का साधन है। ये अथर्वणिकों में प्रसिद्ध है। ये शिरोव्रत वाली जो विद्या है, केवल अथर्ववेदी जो थे उनमें ये प्रचलन में थी। सही बताया जाए, वही आगे वाली पंक्ति में आएगा। अभी तो ऊपर वाली पंक्ति का अर्थ कर रहे हैं। सही। कि जो स्वयं एकर्षिम नामानम अग्निम जुह्वते, अग्नियों के जो विविध नाम में उसमें एकर्षि नाम की अग्नि में जो होम करते हैं श्रद्धापूर्वक, और उसके द्वारा जिसका अंतःकरण पवित्र हो चुका है, संस्कृतात्मनाम पात्रभूतानाम
तो जिन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त करने की पात्रता अर्जित कर ली अग्नि सेवा करके, एताम ब्रह्म विद्याम वदेत, ऐसे व्यक्ति को ये ब्रह्म विद्या उसके प्रति उपदेश करना चाहिए। ब्रूयात, और एक और लक्षण बता रहे हैं, क्या? शिरोव्रतम शिरसी अग्निधारण लक्षणम यथा अथर्वणानाम दिवेद व्रतम प्रसिद्धम। अब ये जो शिरोव्रत अग्नि है, ये एक विशिष्ट प्रकार की क्रिया है, शिरोव्रत इसको कहते हैं, जिसमें शिर में अग्नि धारण करने का कुछ विधान होगा। तो ये अथर्व शिरोव्रत, हाँ शिरोव्रत, शिरोव्रतम, तो शिरसी अग्नि धारण लक्षणम, तो मस्तक पर वो कुछ पात्र वगैरह रख के अग्नि थोड़ी देर रखते होंगे, या जैसे पंचाग्नि सेवन जो होता है ना तब करते हैं जो वानप्रस्थी, इसी प्रकार अथर्वणी को में ये ऐसी एक साधना होगी, उसका वर्णन किया है। क्योंकि ये उपनिषद अथर्ववेद की है, ये जो मुंडको उपनिषद है अथर्ववेद की है, तो अथर्ववेदी, हाँ उन्हीं का है, इसीलिए तो स्वशाखीय वेदाध्ययन करना है ना, तो स्वशाखीय में स्वशाखीय उपनिषद का भी अध्ययन करना है, इसलिए वो तो अपने वाले को ही पहले बताएंगे ना कि तुम अथर्ववेदी हो तो तुमने अथर्ववेद का अपनी शाखा का अच्छे से अनुष्ठान किया कि नहीं पूरा, ये बता रहे हैं। वेद प्रसिद्धम यैस्तु यैश्च तच्चीर्णम, चीर्णम का मतलब क्या है? मूल में कहा ना शिरोव्रतम विधिवत यैस्तु चीर्णम, चीर्णम, चीर्णम का अर्थ है विधिवत यथा विधानम कृतम, जो उसका विधान है उसी के अनुसार यथावत जिसने किया है, तेषामे वच, उन्हीं का ब्रह्म विद्या में अधिकार है। ये अधिकारी का वर्णन इस मंत्र में किया गया। अब अंतिम मंत्र में कह रहे हैं, ये तदेतत्, अपूर्वता बता रहे हैं। अपूर्वता, हाँ, क्योंकि किसी भी ग्रंथ में सब होता है ना, उपक्रम उपसंहार अर्थवाद ये सब होता है, तो ये जो ज्ञानी की जो महिमा जी बताई थी वो भी अर्थवाद में ही था, वो कि ये ऐसा मिल जाएगा, क्योंकि उसमें लगाना है ना, प्रवृत्त करना है इसलिए। और यहाँ पर बता रहे हैं कि किसने किसको ये विद्या बताई थी, तो जिसने जिसको विद्या बताई वो अपूर्वता की श्रेणी में आता है। जैसे गीता में अपूर्वता क्या है? चौथे अध्याय में भगवान कहते हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत। ये जो परंपरा बताई, ये परंपरा बताना ये अपूर्वता में आता है कि ये इतनी महत्वपूर्ण विद्या है कि इसको प्राप्त कीजिए। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं तदेतद सत्यम, ये जो सत्य ब्रह्म की विद्या है ये ऋषि अंगिरा पुरोवाच, अंगिरा ऋषि ने शौनक जी को ये विद्या बताई थी। भाष्य में कह रहे हैं तदेतद अक्षरम पुरुषम सत्यम, ये जो अक्षर पुरुष की जो बात यहाँ चल रही है प्रारंभ से लेकर, वही सत्य है, वही सत्य पुरुष है। उसको ऋषि अंगिरा, अंगिरा नाम के जो ऋषि हैं, पूरा मतलब पूर्वम पहले, उन्होंने कही किसको? शौनकाय, शौनक ऋषि को ये विद्या उन्होंने अर्पण की थी। किस प्रकार अर्पण की थी? विधिवत उपसन्नाय, शौनक ऋषि का विशेषण दिया। शौनक ऋषि कैसे थे? विधिवत उपसन्न हुए थे। जो परंपरा है, मर्यादा है कि ज्ञान गुरु के पास कैसे जाया जाए, प्रणाम किया जाए, प्रार्थना की जाए, वो जो विधि है समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, उस प्रकार से वे गुरु के समीप गए थे। और फिर जाकर उन्होंने प्रश्न किया था, पृष्ठवते उवाच, पृष्ठवते विधिवत उपसन्नाय शौनकाय उवाच। फिर गुरु के पास गए, प्रणाम किया और भी प्रश्न पूछा, जो गीता में भगवान ने कहा ना तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, वही विधि यहाँ पर बताई। तद्वद अन्योपि तथैव श्रेयोर्थिने मोक्षवे मोक्षार्थम विधिवत उपसन्नाय ब्रूयाद इत्यर्थः। का आप क्यों बता रहे हो? ये गए होंगे विधिवत, बताने का क्या लाभ है? का इसलिए बता रहे हैं कि जिस किसी को भी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना हो तो वो भी इसी प्रकार गुरु की शरण में जाए, ये बताने के लिए हम बता रहे हैं। ये तद्वद अन्योपि, यदि किसी के हृदय में जिज्ञासा हो जाए तो तथैव श्रेयोर्थिने मुमुक्षवे, तो जो ऐसा श्रेय प्राप्ति का, श्रेय प्रेय दो चीज़ होती है, तो श्रेय प्राप्ति करने की जिसकी इच्छा है, ऐसा जो मुमुक्षु है, ऐसा मुमुक्षु यदि शरण में आए तो उसको जाना चाहिए शरण में गुरु के पास विधिवत। और यदि वो विधिवत शरण में आए तो गुरु को भी उसको उपदेश देना चाहिए, अवश्य देना चाहिए। श्रेयोर्थिने,
श्रेयोर्थी ने, श्रेय की प्राप्ति करना चाह रहे हो, प्रेयोर्थी ने नहीं है, प्रेय वाला संसार वाला, और ये श्रेय प्राप्ति वाला है। अर्थात मुमुक्षवे, श्रेयोर्थी का मतलब है मुमुक्षवे, मोक्षार्थम विधिवत उपसन्नाय, मोक्ष का भी अर्थ किया, मोक्ष प्राप्ति के लिए जो विधिवत उपसन्न है, ऐसे शिष्य को ये ब्रह्म विद्या प्रदान करनी चाहिए, ये इसका तात्पर्यार्थ है। नैतद ग्रंथ रूपम अचीर्ण व्रतो अचरित व्रतो अपि अधीते न पठति। तो जो जिसने इस विधि का पालन नहीं किया है, ऐसा अचीर्ण व्रत वाला विधिवत व्रत का पालन नहीं किया है, वो इसका अध्ययन नहीं कर सकता है। चीर्ण व्रतस्य ही विद्या फलाय संस्कृता भवती थी। कोई कहेगा कि महाराज कौन नहीं कर सकता, ये पुस्तकें बिक रही है, कोई भी उठा के पढ़ लेगा, बिकी रही है ना, आप कह रहे नहीं पढ़ सकते। पढ़ने का मतलब क्या है? पढ़ने का मतलब ग्रंथालय से कहीं से खरीद के पुस्तक ले आओ, पढ़ ली, वो पढ़ना नहीं है ना। यहाँ तो कहता है यदि और पढ़ भी लिया आपने, पुस्तक लाकर पढ़ लिया गया इसमें ऐसा ऐसा है, मगर वो विद्या फलीभूत नहीं होगी, नॉलेज हो जाएगा, आत्मज्ञान नहीं होगा। पुस्तके लिखितान मंत्रान जपति पठति यो नरः। पुस्तके लिखितान मंत्रान जपति पठति यो नरः अविदित करोत। पाठवेद बहुत है। हाँ ठीक है, पाठवेद है सजीव। तो उसका तात्पर्य इतना है, हाँ, सजीवन्य व चांडालो मृतश्वा चाभी जायते। तात्पर्य इतना है कि सीधे सीधे पुस्तक से लेकर मंत्र मत पढ़ो, उससे फायदा नहीं होगा, नॉलेज हो जाएगा। कई लोग पंचदशी देख के पढ़ लेते कि हाँ ये पंचदशी अक्षर आपने कर लिए, उससे थोड़ी आपको विद्या मिल जाएगी या भगवती प्रसन्न हो जाएगी। वो तो गुरु के मुख से जब विद्या निकलती है, गुरु मुखाद निःसृता विद्या साधिष्ठम प्रापति, आचार्य देव विद्या विदिता साधिष्ठम प्रापयति। हाँ, तो आचार्य से, गुरु से ही वो ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि विधिवत जिसने ये विद्या प्राप्त की है उसी के लिए फलीभूत होगी, नॉलेज हो जाएगा। आप व्याख्यान भी कर सकेंगे पढ़कर कि हाँ परा विद्या है, मगर जो उसका वास्तविक अर्थ है आत्मज्ञान, शोक की निवृत्ति, परमानंद की प्राप्ति, ये तो परंपरा के बिना नहीं मिलने वाला है। तो यही विद्या की सफलता है। तो विद्या फलाय संस्कृता भवती थी, तो जो विधिवत नहीं करेगा उसको विद्या फलीभूत नहीं होगी। अब अंत में कहते हैं समाप्ता ब्रह्म विद्या सा येभ्यो ब्रह्मादिभ्य पारंपर्यक्रमेण संप्राप्ताः तेभ्यो नमः परम ऋषिभ्यः। अब ये जो परंपरा से ये विद्या जिनके द्वारा प्राप्त हुई है वे सब परम ऋषि हैं, उन परम ऋषियों को सबको प्रणाम करते हैं। ये ब्रह्म विद्या की प्राप्ति परमं ब्रह्म साक्षात् दृष्टवन्तो ये ब्रह्मादयो अवगतवन्तश्च ते परमर्षयः तेभ्यो भूयोपि नमः। अब परम ऋषि किसे कहते हैं? एक सामान्य ऋषि हैं। सामान्य ऋषि किसे कहते हैं? जो मंत्रों का दर्शन करते हैं। ऋषयो मंत्र दृष्टारः, वो भी श्रेष्ठ है, मनुष्य से तो बहुत श्रेष्ठ है, मगर मंत्र दर्शन करना ही आत्मज्ञान आत्मलाभ का हेतु नहीं है। तो कहते हैं वो तो ऋषि हैं, मगर जिसने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया वो परम ऋषि है। ऐसे जो परम ऋषि हो गए, परम ब्रह्म साक्षात दृष्टवन्तः, जिन्होंने परम ब्रह्म का साक्षात दर्शन कर लिया है। देखो दर्शन के अर्थ में ही ऋषि प्रयोग होता है, तो ब्रह्म का दर्शन कर लिया इसलिए वो भी ऋषि हो गए, मगर वो सामान्य ऋषि है, ये परम ऋषि, क्योंकि परमात्मा का दर्शन कर लिया। ब्रह्मादयो अवगतवन्तश्च, ब्रह्म का जिन्होंने अवगत बोध कर ली, प्राप्त कर लिया, ते परमर्षय तेभ्यो भूयोपि नमः, उनको बारंबार हम प्रणाम कर रहे हैं। कहा भैया एक ही बार बोलते थे आपको प्रणाम है प्रणाम है प्रणाम है, क्यों बोलना? कम थोड़ी सुनाई दे रहा है, 2 बार क्यों बोल रहे हो? नमः परम ऋषिभ्यः नमः परम ऋषिभ्यः 2 बार क्यों बोले? तो कहा दिर्वचनम अति आदरार्थम, आदर के लिए, जैसे अति आदर, एक आदर होता है सामान्य कोई आ जाए तो हाँ आइए, वो कोई विशिष्ट आइए तो आइए आइए अपन कहते हैं ना, तो जहाँ विशेष आदर होता है वहाँ द्विरुक्ति दोषावह नहीं है, वह अन्यथा 2 बार बोलना दोष माना जाता है। और यहाँ कहते नहीं, यह अति आदर के इस अर्थ में है इसलिए दोष नहीं है। और दूसरा अर्थ ये भी है कि मुंडक समाप्त्यर्थंच, और
हाँ, मतलब दुरुक्ति हो जाए तो दुरुक्ति सामान्य रूप से दोषावा है, मगर इन जगहों पर हो जाए दुरुक्ति तो दोष रूप नहीं होगी। भय में कोई आ गया तो अरे अरे ओह, एक ही शब्द 2 बार बोलो तो दोष रूप नहीं है। तो और यहाँ का ये मुंडक जो उपनिषद है ये समाप्त हो रहा है, इसीलिए भी ये आपको बोध हो जाए कि अब यहाँ ये पूर्ण हो गया है, आगे अब आने वाला नहीं है। तो जो बेचारे बोर हो गए हों उनको चिंता नहीं करना है। और यहाँ पर मुंडक समाप्त्यर्थंच ये उपनिषद भी यहाँ पर पूर्ण हो रहा है। यहाँ पर आनंद गिरी जी कह रहे हैं एतद् ग्रंथ द्वारक विद्या प्रदाने अयम विधि आथर्वणिकानामपि प्रकृत परामर्शकाद एतत् शब्दात् अवगम्यते। ये जो विद्या है और विधि है ये आथर्वणिकों की प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर भी ये उसका बोध हो रहा है। ग्रंथद्वारेण विद्या प्रकृतत्व संभवान न सर्वत्र ब्रह्म विद्या संप्रदानम इति सूचयन्नाह एताम ब्रह्म विद्यामिति। तो ये विद्या जो है अत्यंत गुप्त है, गूढ़ है। प्राकृत लोगों को इसका ज्ञान, इसका बोध नहीं कराना चाहिए। यदि कराएंगे तो क्या होगा, रिएक्शन होने की संभावना है। जिसको रोग होता है वो यदि वो रोग की गोली खाता है तो उसका रोग ठीक हो जाता है, किंतु यदि जिसको रोग नहीं है उसको यदि वो रोग की गोली खिला दी जाए तो रोग तो उसका दूर नहीं होगा, मगर दूसरा रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए जिसको जिज्ञासा नहीं है ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने का, जिसके अंदर 1% भी कोई संभावना नहीं है, वैराग्य है ही नहीं, जिज्ञासा है ही नहीं, उनके लिए ये ब्रह्म विद्या नहीं है। उन लोगों को ये ब्रह्म विद्या नहीं सुनना चाहिए। सुन भी लो गलती से तो एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल लो। जो जिज्ञासु हैं उन्हीं के लिए ये विद्या है और उन्हीं के ये फलीभूत होती है। ओम माने मुंडक माने मुंड, इसलिए सरोव्रत, सरोव्रत माने अग्नि धारण करना। ये व्रत है एक तरह का, ऐसा नहीं कोई पढ़ के कोई खोपड़ी में अग्नि धर लेना हाँ, ये एक तरह का व्रत है ये, इसलिए अंत में इसको सरोव्रत से उपसंहार किया है। ब्रह्मचर्य व्रत, ब्रह्मचर्य व्रत तो हर उपनिषद में चाहिए ही। नहीं, तो वो तो हर जगह चाहिए। ब्रह्म विद्या में वो ब्रह्मचर्य प्रधान है। वो तो यहाँ तो प्रसंग क्या है, मुंडक का प्रसंग है। मुंडक नाम क्यों पड़ा इसका, मुंडक उपनिषद क्यों नाम पड़ा, यही बताइए पहले। अभी हैं 15 मिनट। आज प्रवचन कम किया ना महाराज ने, तो समय पे महाराज जी का कहना है कि वेदों का शीर्ष भाग होने से सब उपनिषद मुंडक ही है, शीर्ष ही है, इसको विशिष्ट मुंडक नाम क्यों है? ये बात नहीं, सरोव्रत के कारण उपसंहार, इसीलिए उपक्रम अभी बताया ना निर्विकल्प जी ने, उपक्रम संहारो अभ्यासो पूर्वता फलम अर्थवादोपपत्तिंच लिंगम तात्पर्य निर्णय। ये तात्पर्य क्या है, उपनिषद का बात नहीं है, इस उपनिषद का तात्पर्य क्या है ये कह रहे हैं। ये उपनिषद में तो सदली विसरण गति अवसाधन हो दुनिया भर का सुनाया जा सकता है, वो बात नहीं है। उपनिषद तो कितने हैं, 10 उपनिषद पर तो भाष्य है, सब 108 है ना उपनिषद। शंकराचार्य जी के 11 उपनिषद पर है। हाँ, श्वेताश्वर पर भी, श्वेताश्वतर भी है, और भी एक आध दो अष्टो, हाँ ऐसे तो 108 प्रसिद्ध है, 108 और उसकी संख्या तो और ज़्यादा है। जितनी शाखाएं हैं वेदों की उतने उपनिषद हैं। शाखाएं भी बहुत हैं। 1131, 1181 दो मिलते हैं। वर्तमान में 200 के आसपास उपलब्ध है। हाँ, अब ये बताइए कल से क्या पढ़ना है, क्या स्वाध्याय करना है अपने को। पढ़ना पढ़ाना तो ठीक है, गीता ले लें या कठोपनिषद ले लें, जो आज्ञा आपकी, जो आप बोलें। आप बताइए, दोनों तैयार हम। हाँ, तो गीता ले लें, गीता का 4था अध्याय ले लें। 3 अध्याय हो चुके थे शिवानंद आश्रम में, 4था अध्याय ले लें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः तुष्टुवागुंसस्तनूभृविषेमहि देवहितं जदायु स्वस्ति न इन्द्रो स्रवाः स्वस्ति नः पूषा श्रवेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो ओम शांति शांति शांति। परम ऋषिभ्यो नमः। सद्गुरुदेव भगवान की। पूर्णमदः पूर्णमिदं मुच्यते। हो गया।